सभी पेंशन धारकों को नमस्कार। प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप राजस्थान के रहने वाले हैं और साथियों यदि आप राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से वृद्धावस्था पेंशन लेते हैं, विकलांग पेंशन लेते हैं, विधवा पेंशन लेते हैं या फिर कृषक वृद्धजन पेंशन लेते हैं या फिर आपके परिवार के किसी भी सदस्य को पेंशन मिलती है, तो दोस्तों आपके लिए बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। हाँ साथियों, आप कमेंट करते हैं कि राजस्थान में पेंशन ट्रांसफर नहीं हो रही है, पेंशन नहीं आ रही है, लेकिन दोस्तों आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है कि राजस्थान में बकाया पेंशन मिलना शुरू हो गई है। हाँ साथियों, हम आपको यहाँ पर मैसेज दिखाने वाले हैं कि पेंशन मिलना शुरू हो गई है, लेकिन किसको पेंशन मिलेगी और किसको पेंशन नहीं मिलेगी, किसको ट्रांसफर की जा रही है और किसको ट्रांसफर नहीं की जा रही है, इसकी पूरी अपडेट पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों, यदि आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को पेंशन मिल रही है और बकाया पेंशन चल रही है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो अवश्य आप एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी ले। और साथियों, आपको कौन कौन से काम करवाने हैं, कौन सी गलती आपको नहीं करनी है, इसकी पूरी जानकारी ले ले ताकि आपको बकाया पेंशन मिल सके और साथियों आगे भी आपको पेंशन मिल सके। दोस्तों, जानते हैं कि 1250 रुपए पेंशन, 1300 रुपए पेंशन जारी कर दी गई है। हाँ दोस्तों, राजस्थान पेंशन योजना के माध्यम से राजस्थान की वृद्धा, विधवा और जो विकलांग कृषक पेंशनर हैं साथियों, उनके लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है कि 1250, 1300 रुपए पेंशन ट्रांसफर कर दी गई है। यदि आपकी भी पेंशन बकाया चल रही है तो आपको भी मिली है या नहीं मिली है, हम आपको बताने वाले हैं। और यदि नहीं मिली है तो दोस्तों आपको कौन सा काम करना होगा, कौन सी गलती आपको नहीं करनी होगी, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों नियम बदलते रहते हैं और नियम बदलने के कारण, नए नियम लागू होने के कारण साथियों राजस्थान में जो 91 लाख पेंशनधारी हैं उनमें से लाखों लोगों की जो पेंशन है वो अटक गई है। क्यों अटकी है, इसका सबसे प्रमुख कारण है कि नियमों में बदलाव कर दिया गया है। साथियों जान लीजिए कि अब आपको यहाँ पर ये पेंशन ट्रांसफर की गई है या फिर नहीं की गई है। हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि अब राजस्थान में इनको पेंशन 2600 रुपए मिलेगी, ट्रांसफर होने वाली है। हाँ दोस्तों, बड़ी अपडेट आपके लिए आ गई है। साथियों, अब से पहले भी आपको जानकारी वीडियो के माध्यम से दी गई थी कि राजस्थान में बकाया पेंशन जारी होने वाली है, जो कि साथियों ट्रांसफर कर दी गई है। हम आपको बताने वाले हैं साथियों, राजस्थान में इनकी पेंशन बंद, इनको पेंशन नहीं मिलेगी। ऐसे कौन से लाभार्थी हैं जिनको पेंशन नहीं मिलेगी, आपको भी मिलेगी या नहीं मिलेगी साथियों जान लीजिए। क्योंकि पेंशनधारी के द्वारा गलती की जा रही है और पेंशन अटक रही है। साथियों आपको भी ऐसी गलती नहीं करनी है। यदि आप भी ऐसी गलती करेंगे तो आपकी पेंशन सरकार ट्रांसफर नहीं करने वाली है। हम आपको बताने वाले हैं कि कौन सी गलती आपको नहीं करनी है। साथियों, आपको कौन कौन सी अपडेट पूरी करनी है ताकि आपको अब 2600 रुपए पेंशन मिलने वाली है, ये भी आपको मिल सके। और 1250, 1300 रुपए पेंशन जो ट्रांसफर की गई है ये भी आपको मिल सके। साथियों पूरी अपडेट पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है, इसलिए अवश्य आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी ले। और जानकारी लेने से पहले प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जो भी अपडेट होती है वो साथियों सबसे पहले प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर आपको वीडियो के माध्यम से मिलती है। इसलिए जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लीजिए। राजस्थान के अन्य जो भी वृद्ध, विधवा, विकलांग, वृद्धजन, किसान पेंशनर हैं उन तक भी आप वीडियो को सेंड करें ताकि दोस्तों सभी तक जानकारी पहुंचे कि बकाया पेंशन मिलना शुरू हो गई है और अब आगे भी पेंशन मिलने वाली है, लेकिन मिलेगी या फिर आपको नहीं मिलेगी। साथियों यहाँ पर एक पेंशनधारी को साथियों मैसेज मिला है जो आप जान सकते हैं। साथियों इनके अकाउंट में 1250 रुपए 14 मई 2026 को 4:47 पर साथियों क्रेडिट किया गया, ट्रांसफर किया गया। हाँ साथियों देख सकते हैं नेफ्ट कर दिया गया है। दोस्तों बड़ी अपडेट आपके लिए आ गई है। 14 मई 2026 को 1250 रुपए पेंशन ट्रांसफर कर दी गई। साथियों एक दूसरा पेंशनर है, उसकी भी आप डिटेल जान सकते हैं कि इनको भी साथियों 1300 रुपए क्रेडिट 16 मई 2026 को 5:27 यानी कि सुबह के समय ये पेंशन ट्रांसफर की गई है, नेफ्ट कर दी गई है। दोस्तों देख सकते हैं 1300 रुपए 1250 रुपए पेंशन यहां पर ट्रांसफर की गई है, जो कि बकाया पेंशन ट्रांसफर की गई है।
आपकी भी बकाया पेंशन है तो साथियों जान सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये पेंशनधारी हैं, उनकी आप पूरी डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं कि दोस्तों इनको यहाँ पर जो अक्टूबर का महीना है उसकी पेंशन 1250 ट्रांसफर नहीं की गई थी, जो कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि 14 मई 2026 को 1250 रुपए इनको ट्रांसफर कर दी गई है। नवंबर के महीने की पेंशन इनकी बकाया है, मार्च और अप्रैल महीने की पेंशन भी इनकी अभी बकाया है, मई महीने का अभी बिल नहीं बना है, जो कि अब इनको ये राशि भी ट्रांसफर की जाएगी, क्योंकि अधूरी अपडेट इन्होंने जैसे ही पूरी की है वैसे ही 14 मई 2026 को अक्टूबर महीने की पेंशन इनके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी गई है। एक और पेंशनधारी जिसकी डिटेल आप यहां पर जान सकते हैं कि दोस्तों इनको भी अक्टूबर महीने की जो पेंशन है ये 14 मई 2026 को 1250 रुपए ट्रांसफर की गई है। नवंबर की भी पेंशन अब इनकी बकाया है, मार्च और अप्रैल की भी बकाया है, जो भी इनको अब जल्द यहां पर मिलने वाली है, क्योंकि इनके द्वारा भी साथियों यहां पर जो इनकी अधूरी अपडेट थी जैसे कि पेंशन केवाईसी, बैंक केवाईसी, बैंक खाते की अपडेट या फिर पेंशन की अपडेट जो अधूरी थी या दस्तावेज जो अधूरे थे उनको इन्होंने जैसे ही पूरा किया है, कंप्लीट किया है, वैसे इनके बैंक खाते में ये राशि ट्रांसफर कर दी गई है। हम साथियों हम आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन सी अपडेट आपको पूरी करनी है, क्योंकि पेंशन यदि लेनी है तो अधूरी अपडेट आपको पूरी करनी होगी, वरना पेंशन आपको नहीं मिलेगी। साथियों एक और पेंशनधारी देख सकते हैं कि यहाँ पर इनकी जो पेंशन है वो मार्च अप्रैल की बकाया है, जो कि 2600 रुपए पेंशन इनको मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों गलती के बारे में यहाँ पर आप जान सकते हैं कि बहुत से पेंशनधारी ऐसी गलती करते हैं और उनको पेंशन नहीं मिलती है। जैसे कि साथियों ये पेंशनधारी हैं, दोस्तों देख सकते हैं एक ही तारीख में इनको 5 महीने की पेंशन है जो कि ट्रांसफर की गई। देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर कि 10 फरवरी को 1250, 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 यानी कि दोस्तों अगस्त के महीने से लेकर के अगस्त देख लीजिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि अगस्त के महीने से लेकर के दिसंबर महीने तक की पेंशन इनकी बकाया चल रही थी, क्योंकि इनकी अधूरी अपडेट थी। और साथियों जैसे ही इन्होंने स्टेटस चेक किया और जो अधूरी अपडेट थी उसको इन्होंने पूरा किया, वैसे ही साथियों 5 महीने की जो पेंशन है एक साथ इनके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी गई। साथियों यदि आपकी भी कोई अधूरी अपडेट है तो आप ई मित्र जन सेवा केंद्र जाकर के साथियों आप अपनी पेंशन का स्टेटस अवश्य चेक करें और जो अधूरी अपडेट है उसको अवश्य पूरा करें। यदि आप पूरा करेंगे तो इसी प्रकार से बकाया पेंशन आपके बैंक खाते में एक ही दिन ट्रांसफर हो सकती है। हाँ दोस्तों जान लीजिए कि कौन कौन सी अधूरी अपडेट रह सकती हैं जिनको आपको पूरा करना होगा। साथियों जरूरी सूचना, इन लाभार्थियों की पेंशन बंद कर दी गई है या अब आगे बंद हो सकती है। साथियों जान लीजिए कि वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन का यदि आप या अपने परिवार में किसी सदस्य को लाभ मिल रहा है तो ये जानकारी आपको ध्यान से सुननी चाहिए, समझनी चाहिए और इसके अनुसार अधूरी अपडेट को पूरा करना चाहिए। यदि आप भी अन्य पेंशन धारकों की तरह गलती करेंगे तो आपकी भी पेंशन अटक जाएगी, पेंशन आपको नहीं मिलेगी। ई केवाईसी वार्षिक सत्यापन पूरा नहीं किया, ऐसे लाभार्थियों की पेंशन रोकी जा सकती है। इसलिए दोस्तों आपका भी यदि केवाईसी कंप्लीट नहीं है तो अवश्य ही आप अपना पेंशन का सत्यापन पूरा करें, और यदि आपने सत्यापन करवा दिया है तो पेंशन का स्टेटस चेक करें, क्योंकि हो सकता है कि आपने सत्यापन पूरा करवा दिया लेकिन दोस्तों हो सकता है कि आपका जो सत्यापन है वो कंप्लीट नहीं हुआ हो, अधूरा है और आपकी पेंशन नहीं मिल रही है। स्टेटस चेक करें और सत्यापन पूरा नहीं है, वार्षिक केवाईसी पूरी नहीं है तो उसको अवश्य पूरा करें। दस्तावेज अपडेट नहीं किए, आपका आधार कार्ड है, जन आधार कार्ड है, बैंक खाते की जानकारी गलत है तो भुगतान अटक जाता है। इसलिए आप अपने आधार कार्ड को, जन आधार कार्ड को, बैंक खाते को अपडेट अवश्य करें, देख ले कि कोई मिस्टेक तो नहीं है, क्योंकि साथियों यदि आपका नाम या नाम की स्पेलिंग या फिर आपका एड्रेस, साथियों जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें समान होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। यदि कोई भी एक भी डॉक्यूमेंट्स में मिस्टेक है तो पेंशन रोकी जा रही है। इसलिए आप अपना साथियों पेंशन रिकॉर्ड, बैंक रिकॉर्ड, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड चेक कर लें कि आपका नाम सही है, नाम की स्पेलिंग सही है, आपका एड्रेस सही है, और यदि कोई भी मिस्टेक है तो उसी डॉक्यूमेंट्स को आप पूरा अवश्य करें, अपडेट करें, ताकि दोस्तों बकाया पेंशन आपको मिल सके और आगे भी पेंशन आपको मिल सके।
बैंक खाता यदि आपका बंद पड़ा है, डीबीटी का ऑप्शन चालू नहीं है, तो साथियों अवश्य चेक कर ले। बैंक खाता बंद है तो चालू करवाएं, डीबीटी का ऑप्शन बंद है तो पूरा करवाएं, चालू करवाएं। और बैंक खाते का यदि आपका सत्यापन यानी कि केवाईसी पूरा नहीं है तो उसको पूरा करवाएं, ताकि पेंशन आपको मिल सके, वरना पेंशन आपकी अटक जाएगी, पेंशन नहीं मिलेगी। अपात्र पाए गए लाभार्थी, गलत जानकारी देकर के जो लोग पेंशन ले रहे थे साथियों, अब उनकी पेंशन बंद की जा रही है। बहुत से लोगों ने आधार कार्ड में उम्र बढ़ा करके पेंशन ली, लेकिन अब पेंशन विभाग है जो कि आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड, साथ में दोस्तों उनका जो अन्य और डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें उनकी अब जांच की जा रही है, मिलान किया जा रहा है। जो गलत मिले हैं, जो फर्जी मिले हैं, उनकी पेंशन को बंद किया जा रहा है, उनकी पेंशन को रोका जा रहा है। लाभार्थी की मृत्यु होने के बाद भी परिवार सूचना नहीं देता है, पेंशन बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाती है, तो अब ऐसे पेंशन नहीं मिलेगी, तुरंत सूचना देनी होगी। और यदि परिवार के सदस्य पेंशन को नॉमिनी के माध्यम से निकलवा लेते हैं तो उनसे वसूली भी की जाएगी और कानूनी कार्रवाई भी ऐसे लाभार्थियों पर की जाएगी। साथियों, यदि आप दूसरी सरकारी पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं तो अब नियम बदल गया है, नया नियम लागू कर दिया गया है कि अब एक ही व्यक्ति को डबल पेंशन योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाएगा, एक व्यक्ति को केवल एक पेंशन योजना का ही लाभ दिया जाएगा। साथियों, यदि आप पात्र हैं तो अपने दस्तावेज, पेंशन की जानकारी, बैंक की जानकारी अवश्य चेक करें और अधूरी अपडेट है उसको पूरा करें, वरना आपकी पेंशन अटक जाएगी और आपको पेंशन नहीं मिलेगी। साथियों, आपको कितनी महीने की पेंशन नहीं मिली है, कितनी महीने की पेंशन बकाया है, आप कौन से जिले से वीडियो देख रहे हैं, कमेंट करके अवश्य बताएं। और जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और राजस्थान की जो वृद्ध, विधवा, विकलांग पेंशनधारी हैं उन तक वीडियो को सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड करें, शेयर करें, ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे। और प्रकाश रिंधी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।